Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about morphology of flowering plants. This is a fifth chapter of NCERT. इसमें हम पूरा प्लांट के बारे में पूरा मतलब मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, जिससे बाहरी स्ट्रक्चर बॉडी का बाहरी स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, ओके। साइंस के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो वही हम इस पूरे मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके बारे में हम उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द फ्लावरिंग प्लांट समटाइम्स आल्सो रिफर टू एज द फेनेरोगैमस आल्सो मोस्ट डोमिनेंट प्लांट ऑफ द प्रेजेंट डे। अगर हम इस पूरे इस टाइम की बात करें तो इसको मतलब अगर इस पूरे इस फ्लावरिंग प्लांट्स को, जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, उनके पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं फेनेरोगैमस। ठीक है, ये किसके अंडर में आते हैं फेनेरोगैमस में। ठीक है, मैंने आपको थर्ड चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है, कि थर्ड चैप्टर में दो टाइप में डिवाइड किया गया। एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वो इसके अंडर में आते हैं। ठीक है, ओके। इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं कि यही बोला जा रहा है कि ये जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं फेनेरोगैमस में। ठीक है, फिर देखिए plants morphology, the study of various external feature of plant is known as a plant of morphology। जैसा कि मैंने बताया कि अगर प्लांट के आउटर स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, ओके। फिर देखते हैं morphology of root. The root is the underground part of plant developed from the elongation of radicle। इसमें देखते हैं क्या होता है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट के बारे में देखते हैं कि रूट के जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं। तो जिस तरीके से रूट होती है वो कैसे ग्रो करती है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उससे क्या बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, ओके। क्या बोलते हैं रेडिकल। जब रेडिकल जो है वो ग्रोथ करता है तो वो क्या बनाता है पूरा, उसका पूरा पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं रूट बोलते हैं। ठीक है, ओके। जो ग्रो करता है अंडरग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के अंडर में ग्रो करता है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, जो प्लांट का अंडरग्राउंड वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं रूट। ठीक है, जो कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है उसकी रेडिकल से। ठीक है, फिर देखिए the first formed root is known as a primary root and other originated from it are secondary or tertiary root। जिस तरीके से आप इसमें स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे रूट का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि सबसे पहला पार्ट जो है जो रूट से जो मतलब सेंट्रल वाला जो रूट का पार्ट होता है उससे जो सबसे पहला हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो निकलता है उसे क्या बोलते हैं प्राइमरी, और उससे होकर जो अदर रूट के स्ट्रक्चर है मतलब रूट के जो ब्रांचेस निकलते हैं उसे क्या बोलते हैं सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम कौन सा रूट का फॉर्मेशन होता है प्राइमरी रूट का। ठीक है, प्राइमरी रूट से ही आपका सेकेंडरी और टर्सरी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं कि उसी से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, सेकेंडरी और टर्सरी रूट। फिर देखिए रूट कैप के बारे में देख लेते हैं। द रूट डू नॉट बियर्स बड एक्सेप्शन स्वीट पोटैटो एंड वुड एप्पल नोड एंड इंटरनोड। रूट की बात करें तो रूट में नोड और इंटरनोड नहीं होते। ठीक है, एक्सेप्शन में क्या है स्वीट पोटैटो और वुड एंड एप्पल। ठीक है, तो ये जो होते हैं इनके जो ये एक एक्सेप्शन केस है, लेकिन बाकी जो रूट होते हैं उनमें नोड और इंटरनोड नहीं होता। ठीक है, फिर देखिए the tender apex of root is protected by thimble like structure is called root cap। जो पूरा रूट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, रूट का टिप पे जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं रूट कैप। ठीक है, क्या बोलते हैं रूट कैप। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से रूट कैप से ही आपकी मतलब रूट कैप जो होता है वो वही जो है वो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, उसे हम रूट टिप भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो रूट टिप जो होता है स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पर आपका जो रूट की स्टार्टिंग नीचे से हो रही होगी उसको क्या बोलते हैं रूट कैप। ठीक है, उसी के थ्रू जो बाकी रूट का पूरा ग्रोथ है वो उसी के थ्रू होता है। ठीक है, फिर देखिए द रीजन ऑफ मैच्योरेशन इज अबाउट द रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड एक्सटेंड अपवर्ड। इसके बात करें तो ये जो एरिया होता है रूट का, तो रूट डायरेक्शन में जाएगा उस एरिया में आपका रूट का डेवलपमेंट होता रहेगा। ठीक है, या फिर रूट जो है वो इलोंगेटेड होती रहेगी। ठीक है, फिर देखिए the cells of this region underground maturation and differentiation into various tissue। जो रूट कैप होते हैं वो क्या होते हैं सेल से बने होते हैं। कोई भी चीज हो वो किससे बनी होती है सेल से। ठीक है, किससे बनी होती है सेल से। अब जब सेल से बने होते हैं तो सेल्स का ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहते हैं उसे तो टिश्यू। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स से
बना हुआ जो भी पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो पूरा जो भी प्लांट का पार्ट होता है वो किससे बना होता है, टिश्यू से, ठीक है। ओके, तो रूट की बात करें तो वो भी जब उसका मैच्योरेशन हो जाता है तो वो भी मतलब वो भी किससे बना होता है, टिश्यू से ही बनता है, ठीक है। फिर देखिए, अ क्लस्टर ऑफ फाइन डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स। जिस तरीके से आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे कि रूट में एक स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम क्लस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर उनका स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर देखिए, जिन्हें हम रूट हेयर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए, आर प्रोड्यूस्ड जस्ट अबव द रीजन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन। ओके, तो इसके बारे में बात करें, जो रूट हेयर्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो आप क्या बताएंगे, रीजन ऑफ इलोंगेशन, जो इलोंगेशन का पार्ट होता है वहीं पे आपका रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, फिर या फिर इसे हम बोल सकते हैं कि जोन ऑफ इलोंगेशन भी, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, जोन ऑफ इलोंगेशन भी बोल सकते हैं या फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन भी बोलते हैं, जहां पर आपके रूट हेयर्स मिलते हैं, ठीक है। ये आपका नीट का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर नीट लिखा हुआ है, ठीक है। फिर देखिए, टाइप्स ऑफ रूट के बारे में बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रूट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है टैप रूट, दूसरा होता है एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। दोनों के बारे में बात करेंगे। टैप रूट के बारे में, अराइज फ्रॉम रेडिकल, जो टैप रूट होती है वो क्या होती है, वो रेडिकल से अराइज होती है, ठीक है। ओके, इससे होती है रेडिकल से अराइज होती है, मतलब कि टैप रूट का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है। ओके, अंडरग्राउंड होते हुए वो बिल्कुल चलता है, ठीक है। जो टैप रूट होते हैं वो किससे होता है, रेडिकल से ग्रो होते हैं, रेडिकल से अराइज होते हैं और रेडिकल से होते हुए स्ट्रेट मतलब पूरा अंडरग्राउंड होता जाता है, ठीक है। लेकिन हम एडवेंटिशियस रूट की बात करें तो अराइज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर दैन रेडिकल। तो एडवेंटिशियस रूट की बात करें तो वो स्टेम की किसी भी पार्ट से ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। ऐसी रूट जो स्टेम के किसी भी पार्ट से ग्रो हो जाती हैं, किसको छोड़कर, केवल रेडिकल को छोड़कर, ठीक है। रेडिकल को छोड़कर पूरे प्लांट के किसी भी पार्ट से ग्रो हो जाती हैं आपकी एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। एग्जाम्पल, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, ठीक है। लेकिन हम टैप रूट की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ रेडिकल से ही जनरेट होते हैं, ठीक है। ओके, फिर देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे टैप रूट के। टैप रूट पहले धीरे धीरे मतलब पहले टैप रूट के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद एडवेंटिशियस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम टैप रूट के बारे में पढ़ लेते हैं। टैप रूट जो होता है वो दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक होता है डीप फीडर और जिसे हम रेसमोस भी बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, सरफेस फीडर, ठीक है। ओके, जिससे हम साइमोस या फिर फाइब्रस टैप रूट भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डीप फीडर की बात करते हैं, जिसे हम रेसमोस भी बोलते हैं। तो वेरी डीप इनटू सोइल, सेकेंडरी रूट अराइज फ्रॉम प्राइमरी रूट इन एक्रोबिटल मैनर, इट मींस ओल्डेस्ट रूट एट द बेस एंड यंगेस्ट रूट एट द टॉप, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट देते हैं कि वेरी डीप इनटू द सॉइल, जो ये रेसमोस जो रूट होते हैं टैप रूट, तो वो क्या होते हैं, वो सॉइल में बहुत ही डीपेस्ट पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, डीप एरिया पे प्रेजेंट होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी सेकेंडरी रूट अराइज फ्रॉम प्राइमरी रूट, जो सेकेंडरी रूट होती है उससे उसके जो सेकेंडरी रूट है उसकी ग्रोथ किससे हो रही है, प्राइमरी से, ठीक है। ओके, इन एक्रोपिटल मैनर, इट मीन्स ओल्डेस्ट रूट, जो भी पुरानी होती जाएंगी रूट वो कहाँ पर होंगी, वो सबसे बेस पे होंगी, ओके। लेकिन यंगेस्ट रूट की बात करें तो वो सबसे कहाँ पे होंगे, टॉप पे होंगे। जैसे कि हम पूरे रूट के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो यंगेस्ट रूट होगी वो कहाँ पर होगी, सबसे टॉप पे होगी। मतलब कि जब आप स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से वो रूट स्टार्ट हो रही है बनना, तो वो क्या है, यंगेस्ट रूट है, ठीक है। वहां पर यंगेस्ट रूट का फॉर्मेशन होगा जो कि टॉप पॉइंट होगा रूट का, ठीक है। और अगर हम ओल्डेस्ट रूट की बात करें तो वो कहाँ पर होगा, बेस में। मतलब कि अगर जो रूट का स्ट्रक्चर है वो उसके सबसे नीचे पार्ट पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। ओके, तो ये हो गया ये पूरा मतलब सेकंड पॉइंट हो गया। तो ये बताया गया है हमारे डीप फीडर रेसमोस के बारे में, ठीक है। समझ में आया। ओके, यंगेस्ट वाली कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, टॉप पे, और जो मतलब ओल्डेस्ट रूट होगी वो कहाँ पर होगी, बेस पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे सर, जिसका एग्जांपल क्या है, डाइकॉट रूट, ठीक है। डाइकॉट रूट इज एग्जांपल ऑफ रेसमोस टैप रूट का, ठीक है। अब हम बात करेंगे फाइब्रस टैप रूट की या फिर सरफेस फीडर
फीडर या फिर साइमोस रूट की, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं प्राइमरी रूट डज डीप इनटू द सॉइल। अगर हम प्राइमरी रूट की बात करें तो वो क्या होती है, वो सॉइल पे रन हॉरिजॉन्टल नियर द सरफेस एंड अरेंज इनटू द एक्रोपिटल मैनर। ओके, तो हमने बात करी थी कि ये जो होता है डीप फीडर होता है, लेकिन ये जो ये फाइब्रस टैप रूट होते हैं वो क्या होती है, सरफेस पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। ओके, जैसे कि अर्थ है, अर्थ के अप्रॉक्स सरफेस पे ही प्रेजेंट होंगी, ठीक है, मतलब डीप फीडर नहीं होते, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल की बात करें तो वो क्या है, मोनोकॉट। जो भी मोनोकॉट रूट होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, सरफेस फीडर या फिर साइमोस टैप रूट का, ठीक है। ओके, तो हमने दोनों को अच्छे तरीके से डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट की। तो दे आर 5 टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन रूट। कौन कौन सी होती है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, फ्लैशी रूट्स, रेस्पिरेटरी रूट, नोड्यूलेटेड रूट एंड बट्रस ब्लैंक रूट या फिर रिप्रोडक्टिव टैप रूट, ठीक है। ओके, तो ये 5 टाइप की टैप रूट होती है जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लैशी रूट की। ओके, तो फ्लैशी रूट इज स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल बिकम स्वेलन। इनके स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे तो कैसा होगा, स्वेलन स्ट्रक्चर होगा। तो मतलब जो भी रूट का स्वेलन स्ट्रक्चर होता है तो वो कैसी रूट होती है, फ्लैशी रूट होती है। मतलब कि वो अपने अंदर फूड को स्टोर रखती है, ठीक है। फूड को स्टोर रखने के कारण ये कैसी हो जाती है, स्वेल हो जाती है, जिसके कारण इस रूट को हम क्या बोलते हैं, फ्लैशी रूट भी बोलते हैं, ठीक है। 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी, कोनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नैपिफॉर्म एंड ट्यूबरकुलर, ठीक है। सबसे पहले हम कोनिकल की बात करेंगे। तो डिस्क्वाइड स्टेम होती है जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। फिर देखिए टैप रूट इज अ कोन शेप्ड। अगर हम इस टैप रूट की बात करेंगे कोनिकल, तो इनके नाम से ही पता चल रहा है कैसी होंगी, कोनिकल, मतलब कोन के स्ट्रक्चर में होंगी, ठीक है। तो इनका जो रूट का पार्ट होगा वो कैसा होगा, कोन शेप्ड में होगा, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, कोनिकल। एग्जाम्पल कैरेट। कैरेट का आपने देखा होगा जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है, कोन शेप्ड होता है, ठीक है। इसलिए एग्जाम्पल कैरेट जो है वो किसका एग्जाम्पल है, कोनिकल का, ठीक है। ओके, फिर देखते हैं फ्यूजिफॉर्म की बात करते हैं। तो ये कैसा होता है, स्पेंडल शेप होता है। एग्जाम्पल की बात करें रेडिश, ठीक है। रेडिश में क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और इनमें आप देखेंगे कि कई सारी कॉनिकल स्ट्रक्चर मिल जाते हैं, ठीक है। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नैपिफॉर्म। इसके बारे में देखते हैं। तो राउंडेड शेप होते हैं, इनका स्ट्रक्चर देख रहे होंगे तो वो कैसी है, राउंडेड शेप है, इसलिए इसे क्या बोला जा रहा है, नैपिफॉर्म। एग्जाम्पल की बात करें तो टर्निप बीट। टर्निप आपने देखा होगा वो कैसा होता है, ऐसा सर्क्यूलर होता है, ठीक है। कैसा होता है, सर्कल के अकॉर्डिंग होता है, फिर राउंडेड शेप भी बोल सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, नैपिफॉर्म, ठीक है। ओके, फिर देखते हैं ट्यूबिकुलर की बात करते हैं। तो ये कैसा होता है, इरेगुलर शेप होता है, मतलब कि इनका कोई कंफर्म नहीं, कोई भी शेप में हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो मिराबिलिस। ओके, तो मिराबिलिस जो है वो किसका एग्जाम्पल है, ट्यूबरकुलर का, जो कि फ्लैशी रूट का पार्ट है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट रेस्पिरेटरी रूट के बारे में। तो हम रेस्पिरेटरी रूट के बारे में बात करते हैं। तो नोन एज अ निमेटोफोर्स या फिर ब्रीदिंग रूट। जो रेस्पिरेटरी रूट होते हैं इनका एक और नाम क्या है, निमेटोफोर्स भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रूट भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जो ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो इसी रूट के थ्रू होती है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो मैनग्रोव वेजिटेशन जो होते हैं या फिर एविसेनिया, सोनेरिया एंड हेरिटेरिया, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है किसके, रेस्पिरेटरी रूट के है, इसके बारे में हम देखते हैं और थोड़ा सा। तो मैनग्रोव वेजिटेशन shows in a marshy area where oxygen is less, therefore these plant develop नेगेटिव जियोग्राफिक निमेटोफोर्स। जो मैनग्रोव वेजिटेशन होता है वहां पर आपने देखा होगा वो कैसी एरिया में होता है, मार्शी एरिया में, ठीक है। मतलब कि बहुत ही मॉइस्चर एरिया होती है वहां पर, मतलब वो ड्राई एरिया नहीं होती, ठीक है। ओके, क्योंकि वहां पर प्रॉपर सनलाइट नहीं पहुंच पाती, इसलिए वहां पर क्या वो कैसी एरिया, मार्शी एरिया है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है वो बहुत ही कम होती, ठीक है। ऑक्सीजन वो प्रॉपर नहीं ले पाते प्लांट्स, इसलिए उनका जो लेवल होता है ऑक्सीजन का वो बहुत ही लेस होता है, ठीक है। जिसके कारण उनको रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, निमेटोफोर्स के थ्रू, ठीक है। इनका अगर निमेटोफोर्स जैसे आपने स्ट्रक्चर देख रहे होंगे तो निमेटोफोर्स जो होते हैं वो जियोग्राफिक निमेटोफोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, तभी बोला गया है कि निगेटिव जियोग्राफिक। जियोग्राफिक का मतलब क्या होता है
कि कोई भी चीज हम मतलब किसी भी चीज को अगर हम गिराते हैं तो क्या हो जाता है, नीचे जाता है, ठीक है, एज अ न्यूटन्स लॉ, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ क्या करता है कि कोई भी चीज हम फेंकते हैं तो वो नीचे जाते हैं। जिस तरीके से इसी तरीके से रूट भी काम करते हैं। रूट जो होते हैं वो जियोग्राफिक एरिया पे ही मतलब कि उसी की तरफ ग्रो करते हैं, ठीक है। लेकिन जो निमेटोफोर्स होते हैं वो उसके अगेंस्ट ग्रो होते हैं, ठीक है। रूट की अगर उनके डायरेक्शन की बात करें तो वो नीचे साइड होनी चाहिए, लेकिन निमेटोफोर्स जो होते हैं वो किस तरफ ग्रो करते हैं, ऊपर की तरफ, अपवर्ड, ओके। तो इसीलिए इनका जो स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। निमेटोफोर्स जो होता है वो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, जिसके कारण इनको इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन प्रॉपर मिल जाती है, ठीक है। और इसी के थ्रू, निमेटोफोर्स के थ्रू ये ब्रीदिंग करते हैं, ओके, रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। फिर देखिए अकर्स इन हेलोफाइट्स, ये क्या होता है, हेलोफाइट्स, इसलिए इन्हें हेलोफाइट्स प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए surface of nematophores bear minute pores, lenticels, through which exchange of gases occurs. Therefore, nematophores are known as a respiratory root, ठीक है। क्यों बोलते हैं रेस्पिरेटरी रूट? अभी मैंने बताया कि ये सबसे पहली बात मैंने बताई कि ये जो निमेटोफोर्स होते हैं वो जियोग्राफिक निमेटोफोर्स के अगेंस्ट ग्रो करते हैं, तो ये ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं और उसके बाद उनमें कुछ माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ओके, जिन्हें हम लेंटिसेल्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स बोलते हैं। इसी के थ्रू जो एनवायरमेंट में गैसेस मिल रही हैं तो ये गैसेस का एक्सचेंजमेंट किसके थ्रू होता है, लेंटिसेल्स के थ्रू होता है, ठीक है, ओके। किसके थ्रू होते हैं, लेंटिसेल्स के थ्रू होता है। इसलिए निमेटोपोर्स को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रूट भी बोलते हैं, ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे नोड्यूलेटेड रूट की। रिपोर्टेड इन अ फैमिली पैप्लियोनेसी या फिर लेग्यूमिनेसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो नोड्यूलेटेड रूट होते हैं वो किनमें मिलती हैं, जो भी लेग्यूमिनेसी फैमिली है इनके प्लांट में मिलती है, ठीक है। फिर देखिए जैसे एग्जांपल पी हो गया, पीनट, ग्राम, सोयाबीन, ये सारे एग्जांपल किसके, नोड्यूलेटेड रूट के, ओके। फिर देखिए नोड्यूल्स आर मेनली प्रेजेंट ऑन सेकेंडरी रूट। नोड्यूल्स जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी रूट में, नॉट अ प्राइमरी रूट, ओके। किनमें मिलता है, सेकेंडरी रूट में ये नोड्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर देखिए नोड्यूल्स कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया व्हिच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो नोड्यूल्स आप पार्ट स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे तो ये नोड्यूल्स जो होते हैं सबसे पहले किन में मिलते हैं, सेकेंडरी रूट में, ठीक है। और सेकेंडरी रूट में जो जब उस एरिया में नाइट्रोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। किसके थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नोड्यूल्स के थ्रू, ठीक है, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, बटरस रूट या फिर प्लांट रूट, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। रिपोर्ट इन बॉम्बैक्स या फिर सिंबल फिकस, ये जो प्लांट होते हैं इनमें ये रूट मिलते हैं, ठीक है। फिर देखिए these are laterally compressed root which spread horizontally on the soil and arise from the base of the trunk, okay। जैसे कोई प्लांट है तो प्लांट में कोई ब्रांच निकली, ब्रांच में या फिर जो रूट है तो रूट निकली। रूट कैसे ग्रो करती है, तो वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे तो वो सारी रूट क्या पर एक कोई होगी तो डाउनवर्ड ग्रो हो रही, किसी की रूट अपवर्ड ग्रो हो रही, लेकिन इनकी जो रूट होती है बटरस रूट जिनको बोलते हैं तो वो कैसी होती है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, ठीक है। कैसे ग्रो करती है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, ठीक है, ओके, सोयल में। फिर तो ये सारी मतलब जो जैसे कोई ट्रंक क्या बोलता है, किसी के बॉडी स्ट्रक्चर, तो बॉडी प्लांट की जो बॉडी होती है वो क्या होती है, वो ग्रो कर रही है, लेकिन उसके जो रूट की ब्रांचेस है वो कैसे ग्रो करती है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, ठीक है, ओके। फिर देखिए दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द ट्रंक, जो कि जो मतलब प्लांट का पार्ट है, प्लांट का जो स्टेम है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्लांट का जो ट्रंक है उसको ये रूट जो होते हैं वो कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करती है, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टली ग्रो हो रही है ना। तो इसी तरीके से जब हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं तो वो प्लांट के ट्रंक को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव टैप रूट की। रिप्रोडक्टिव टैप रूट के बारे में देखते हैं। These root having buds on them are reproductive root। जो ये रूट होती है वो कैसे होते हैं, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है। बर्ड जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव रूट भी बोलते हैं। These buds develop into the plant।
ये जो बर्ड्स डेवलप होती हैं तो वो किसमें डेवलप होती है, प्लांट में होती है, ठीक है। फिर देखिए प्लांट से डेवलप हो रही होती है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो डेल्बर्जिया शीशो, जिसे हम शीशम भी बोलते हैं, ठीक है। तो डेल्बर्जिया शीशो जो होते हैं, जिसे हम शीशम भी बोलते हैं, वो रिप्रोडक्टिव टैप रूट में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। मैंने पिछले टैप रूट के मॉडिफिकेशन को डिस्कस कर लिया क्लियरली, 5 पार्ट में होता है, वो सारी चीज हमने डिटेल में डिस्कस करी, ठीक है, विद डायग्राम के। लेकिन हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, इसके भी अप्रॉक्स 6 पार्ट होते हैं, तो इससे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो भी डाउट हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और इसके बाद आपको एनसीईआरटी तो जरूर रीड करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी जब रीड करेंगे इस सेशन के बाद तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चलेंगे, जिससे आप अंडरलाइन करके अगेन रिवाइज करने के लिए नोट पॉइंट लगा पाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा पाएंगे। तो इस तरीके से आपको अच्छे से एनसीईआरटी रीड करनी है और डायग्राम को भी अपने माइंड में रखना है, ताकि जो भी अदर क्वेश्चन बन जाए उस डायग्राम से रिलेटेड तो आप सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।